हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, आज इम्पोर्टेंट सेशन में बात करने वाले हैं कि हम कैसे प्लेगरिज्म अवॉइड कर सकें इग्नो असाइनमेंट। क्योंकि गाइस, सब लोग इग्नो असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट मारते हैं तो वहाँ पर चेकअप होता है, तो वहाँ पर एक मशीन होता है गाइस। वहाँ पर अगर आपने कॉपी पेस्ट अगर किया है गाइस, तो वो है ना प्लेगरिज्म का इशू आ जाता है। तो आपका जो असाइनमेंट है ना रिजेक्ट होने का डर रहता है गाइस। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं गाइस, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अवॉइडिंग प्लेगरिज्म इन इग्नो assignment is essential to ensure the academic integrity and to comply with IGNO guidelines. Here's a detailed explanation of how to avoid plagiarism. तो प्लेगरिज्म को कैसे अवॉइड करना है उसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है गाइस, तो लास्ट तक बनी रहिएगा गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। गाइस, यहाँ अंडरस्टैंड व्हाट कंस्टिट्यूट द प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्यों कंस्टिट्यूट करता है गाइस। डायरेक्ट प्लेगरिज्म क्या बोलते हैं, कॉपिंग समवन एल्स वर्क वर्ड फॉर वर्ड विदाउट एट्रीब्यूशन। देखिएगा, इसमें पहले ही बता दिया था, अगर आप कॉपी करते हो वर्ड टू वर्ड विदाउट एट्रीब्यूशन। सेल्फ प्लेगरिज्म, रीयूजिंग योर प्रीवियस वर्क विदाउट प्रॉपर एक्नोलॉजमेंट। फिर पुराना जो किए थे वही चीज नया लिख के दे दिए बिना कोई चेक करा के बस लिख दिए हो, है ना, तो वो भी आउट हो जाएगा। पैराफ्रेसिंग प्लेगरिज्म, रीराइट द समवन एल्स आइडिया विदाउट साइटेशन, है ना, तो किसी का आइडिया चुरा के अपना नाम से लिख के जमा कर दिए, ऐसा भी नहीं चलेगा। मोसाइक प्लेगरिज्म, पैचिंग फ्रेसेस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज विदाउट गिविंग क्रेडिट। अब क्या छाप दिए हो 10 रिसोर्सेज से और उसके बाद क्रेडिट नहीं दे रहे हो, तो वो भी पकड़ाओगे गाइस। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, फॉलिंग टू द साइड सोर्सेज करेक्टली ड्यू टू द इग्नोरेंस। अब क्या किसी का से आप कॉपी कर लिए हो और आप वो क्या है आप इग्नोर कर रहे हो, मतलब कॉपी नहीं किए हो, ऐसा टाइप से गाइस, है ना। कहीं से आप कॉपी किए हो, उसका सोर्सेज का लिंक ना देके आप डायरेक्टली कर रहे हो कि मैंने किया, तो ये ड्यू टू इग्नोरेंस से भी एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म हो सकता है गाइस। Research effectively. Use multiple sources. Refer to the books, research paper, IGNOU study material, incredible online resource for a comprehensive understanding. सभी जगह से आप रिसर्च करें, अपने वर्ड्स में लिखें गाइस, है ना, पूरे स्टडी मटेरियल को देखें, उसमें से समझें, उसके बाद खुद अपना बनाएं गाइस। टेक नोट्स, राइट डाउन की पॉइंट्स एंड देयर सोर्सेस while researching to keep track of your references. Okay guys, cite your resources properly. Use proper referencing styles as IGNOU recommends, such as APA, or any specific format mentioned in your course guideline. इसको आपको अपने से सोर्स को अच्छे से प्रॉपरली इसको मैनेज करके रखना है गाइस। APA है ना, स्पेसिफिक फॉर्मेट मेंशन इन योर कोर्स गाइडलाइन फॉर एवरी कोड statistics or idea borrowed from another source, including in text citation and the source to bibliography or reference list. तो क्या स्टैटिस्टिक्स और आइडिया बोरोड फ्रॉम अनदर सोर्स इंक्लूडिंग इन एंड टेक्स्ट साइटेशन, है ना, मतलब पूरा बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस और कहाँ से आपने उसको लिखा है, उसका पूरा स्टैटिस्टिक्स आइडिया, पूरा कोड आपको पूरा उसमें बताना पड़ेगा, पूरा साइट को क्या है अच्छा से यूज करना पड़ेगा गाइस। Paraphrase thoughtfully. Understand the material. Read the content thoroughly before rewriting. तो content को एक बार पढ़ लें, फिर उसके बाद उसको write करें guys. Do not just change the words. Rewriting the idea while maintaining the original meaning, but use your own structure. तो क्या जो आइडिया वहाँ दिया वही वही अपना छापना नहीं, आप अपना वर्ड्स अपना शुद्ध बुद्ध से उसको लिख सकते हैं गाइस। Cite the source. The original source must be acknowledged, even paraphrased. पैराफ्रेज करके ओरिजिनल सोर्स को एक्नॉलेज करके लिख सकते हैं गाइस। use codes for direct reference when including exact words from a source. Use quotation marks and cite the resource. तो क्या है, आपको डायरेक्ट रेफरेंस करके, है ना, कोड्स को अच्छा से लिख के उसको डायरेक्ट रेफरेंस आपको देना पड़ेगा गाइस, है ना। यूज कोटेशन मार्क एंड साइट सोर्स को। अवॉइड ओवर यूजिंग कोड्स, इंस्टेड फोकस और एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग द मटेरियल इन योर बोर्ड्स वन वर्ड्स। तो ओवर यूजिंग कोड्स आपको छोड़ना पड़ेगा गाइस। फोकस ऑन एनालाइजिंग द डिस्कसिंग द मटेरियल इन योर ओन वर्ड्स। तो मटेरियल और एनालाइजिंग में आपको खुद अपने से करना पड़ेगा गाइस टू ओवर यूजिंग द कोड्स। ओके गाइस, ये सब चीज आपको करना पड़ेगा।
Add your own analysis. Showcase your understanding of the topic by adding your insights, opinion, or critical evaluation. है ना? Showcase your understanding of the topic by adding your insights, opinion, or critical evaluation. इसमें आपको अपना अंडरस्टैंडिंग को अच्छा शोकेस करना पड़ेगा, है ना? इंसाइट्स को ऐड करना पड़ेगा, ओपिनियंस और क्रिटिकल इवोल्यूशन को ऐड करना पड़ेगा। गाइस, ऐड योर ऑन एनालिसिस, कंबाइन रेफरेंस मटेरियल विथ योर इंटरप्रिटेशन टू मेक योर असाइनमेंट ओरिजिनल। हाँ, अपना रेफरेंस मटेरियल और इंटरप्रिटेशन को, असाइनमेंट को ओरिजिनल बनाना पड़ेगा। एनालिसिस को अच्छा से करके खुद का एक अच्छा से पूरा एक डाटा कलेक्ट करके अपने इंसाइट्स और क्रिटिकल ओपिनियंस को यूज करके उसमें एक डाटा बना के उसको तैयार करना पड़ेगा। गाइस, यूज प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल। प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स आप क्या क्या यूज कर सकते हो? टर्न Turnitin, Grammarly, Premium, Qtext, or small SEO tools. Plagiarism Checker can help identify the copied content. Ensure that your similarity index in within acceptable limits as per the IGNO guidelines. IGNO guidelines के ऊपर आपका जो है जो भी आपका इंडेक्स है उसके लिमिट्स के अनुसार इसको बनाया जाएगा। गाइस, आप अपने अनुसार कहीं से भी कॉपी पेस्ट ना करें। गाइस, ओके गाइस, जो दिया गया है डायरेक्शन उसी के अनुसार आपको करना है। गाइस, की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन ए लिस्ट ऑफ ऑल रेफरेंस। जैसे बताया मैंने, कंसल्टेंट ड्यूरिंग योर रिसर्च, तो पूरा रेफरेंस आपको लिस्ट आउट करके रखना है जो रिसर्च के दौरान, इंक्लूड पेज नंबर्स एंड पब्लिकेशन डिटेल फॉर इजी साइटेशन। ओके गाइस, avoid copying from friends or senior. Submitting identical assignment from other, even senior or friend, is a clear form of plagiarism. तो वही असाइनमेंट आप अदर से लेके, है ना, सीनियर और फ्रेंड से लेकर उसको जमा कर रहे हो, इट इज नॉट गुड। गाइस, यूज देयर वर्क ओनली फॉर रेफरेंस और इंस्पिरेशन, नॉट फॉर कॉपिंग। ओके गाइस, understand the IGNO's plagiarism policy. Familiarize yourself with IGNO's specific rules regarding plagiarism. Different courses में after different levels of tolerance for similarity. तो जो भी है IGNO के specific rules को आप देखें, उसमें से जो भी plagiarism का issue आता है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना assignment बनाएंगे। guys, violation can lead to the penalties including rejection of assignment. तो इसको अगर violate करते हो, आप rules को नहीं मानते हो, तो आपको penalty लगेगा और ऊपर से reject भी हो जाएगा। Proofread and revise before submitting. Recheck your assignment to ensure all borrowed ideas and properly cited. Look for inadvertent plagiarism during the editing process. तो आपको प्रूफ रीडिंग करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा ताकि अच्छा से आप प्लेगरिज्म हटा सके। गाइस, plan and manage time. Start working on assignment early to avoid last minute rushes that tempt you to copy paste content, है ना? कॉपी पेस्ट कंटेंट ना करके आप पहले से असाइनमेंट का वर्क करें। allocate sufficient time for research writing and editing. तो sufficient टाइम में आपका जो रिसर्च राइटिंग और एडिटिंग है उसको एक अच्छा प्लानिंग करके आप उन्हें बना सकते हैं। गाइस, understanding the ethical writing practices. Acknowledge all ideas that not your own. Avoid over relying on a single source for your content. By following this practice, you can ensure your IGNO assignment are plagiarism free and reflect your honest academic effort. Honest academic effort आप डाल के अपना ethical writing practices को भी अच्छा कर सकते हैं। गाइस, तो आप अपना plagiarism free और honest academic effort डाल के उसमें मतलब इस प्रैक्टिस को पूरा कर सकते हैं। गाइस, सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को। गाइस, तो गाइस सही है इसका मोटिव कि आपको प्लेगरिज्म इशू का हर एक बारीकी को देख के अपना असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। गाइस, ओके गाइस, आप हम हमारे से भी असाइनमेंट लेते हैं तो गाइस उसमें से भी आप कुछ सोच समझ के उसको लिखिएगा, एकदम कॉपी नहीं कीजिएगा। गाइस, है ना? वैसे हमारा जेन्युइन डाटा रहता है, फिर भी आप अपने से कोशिश कीजिएगा। गाइस, और आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सोल्ड पीडीएफ की जरूरत है तो इस नंबर पे कॉल बैक कीजिए। गाइस, है ना? और मैसेज छोड़ दीजिए, हमारी टीम आप तक जरूर रीच आउट होगी। अगर आपका एग्जाम चल रहा है तो गाइस आपको गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक की जरूरत होगी, आप हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in में जाकर आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए ऐसी। जय हिंद, गुड बाय।